गौतम के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी का इंतकाल हो गया है। वो 77 साल के थे। जयपाल रेड्डी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के एशियन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अस्पताल में वो जेर इलाज थे। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में एक और खला पैदा हो गया है। जयपाल रेड्डी तेलुगु सियासत के कदावर लीडरों में शुमार होते थे। गैर तकसीम शुदा आंध्र प्रदेश में वो 4 मरतबा रुकन असम्बली रह चुके थे। इसके अलावा वो 5 मरतबा रुकन पार्लियामान भी मुंतखब हुए। जयपाल रेड्डी के इंतकाल से कांग्रेस में गम की लहर है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और कांग्रेस के मुताद्दिद सियासतदानों ने जयपाल रेड्डी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अच्छा आदमी, उतना अच्छा फ्रेंड, उतना अच्छा साथी हम खो गए। इट्स ए ग्रेट लॉस टू द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स अ ग्रेट लॉस टू द फैमिली. इट्स अ ग्रेट लॉस टू द नेशन आल्सो. ही वाज ए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन. ही वाज a मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट. ही वाज मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम. कौन सा भी शाखा में उन्हें था, वो शाखा को पूरी तरफ से न्याय करा। जो गवर्नमेंट का फंड्स एक भी मिसयूज नहीं करने का वास्ते कोशिश करा। कई हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा। करप्शन का रिमार्क एक एलिगेशन है। ऐसा ऑनेस्ट नेता अब तक जिंदगी भारत देश में बहुत कम लोग होते। या मैं पार्लियामेंट का संसद के तरफ से मेरे डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर थे, 2 बार MP थे। डेवलपमेंट के बाद जो काम गए थे इमीडिएट करते थे, और एक दूसरा काम कोई आए तो भी उन्होंने नहीं करते थे। दिस इज नॉट अगेंस्ट माई विशेष. आई विल नॉट डू एनी इंडिविजुअल सपोर्ट. ऐसा आदमी है, वो आज गुजर गए। बहुत दुख की बात है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे हैदराबाद, जहां सामान्य नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर। अनीस, जयपाल रेड्डी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जाहिर सी बात है, एक पुराने लीडर थे, काफ़ी काम किया उन्होंने, अवाम दोस्त तस्वुर किया जाता था। कांग्रेस के लिए काफ़ी इन्होंने खिदमत की है। कितना बड़ा खला तस्वुर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए आजम, जब हम लोग जो है तेलंगाना की जब बात करते हैं तो शायद PV नरसिम्हा राव के बाद जयपाल रेड्डी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने मरकज में जो है काफी काम किया। बहुत मरकजी वजीर और कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों के साथ उनका जो काम किया उन्होंने मरकज, वो काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। बहुत कम लीडर इस इलाके से गए हैं, तो वो उनमें 2-3 लीडरों में से एक थे। तो ये जो इनकी वफात हुई है कल रात देर गए, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा खुला समझा जा रहा है। बिल्कुल। अरीज, एक चीज और जानना चाहेंगे, आखिरी रसूमात के ताल्लुक से कुछ जानकारी अगर मिल पा रही हो, आखिरी रसूमात कब अदा की जाएंगी या आवाम की दीदार के लिए उनको कहीं रखा जाएगा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इनका जो रिहाइश है इनकी, वो जोटी हिल्स के इलाके में है। तो ये कहा जा रहा है कि कल जो है इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। 9 बजे सुबह जो है जोटी हिल्स से जो है इनकी जो अर्थी का जुलूस है वो रवाना होगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ 12 बजे जो है वो जो कांग्रेस का यहाँ पर तेलंगाना कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर रखा जाएगा कुछ देर के लिए। उसके बाद 2 बजे हुसैन सागर निकलेस रोड पर, जहाँ पर PV घाट है, जो PV नरसिम्हा राव की जो घाट है, वहाँ पर उसके आसपास जो है वहाँ पर इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ पर तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके शान वहाँ पर एक यादगार तामीर की जाए, क्योंकि इलाहा तेलंगाना की जो तहरीक थी उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आजम, चलिए अनीस, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।